अब क्वेश्चन नंबर चौथा लिखा है, सिद्ध कीजिए फलन एफ एक्स बराबर एक्स की पावर एन, एक्स बराबर एन पर संतत है जहां एन एक धन पूर्णांक है। आसान सी बात है, क्या लिखेंगे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एन। ज़्यादा कुछ नहीं करिए, छोटा सा प्रश्न है, एक्स के स्थान पे एन लिखिए तो इसका आंसर होगा एन की पावर एन। अब आप लिमिट एक ही निकाल लीजिए या दोनों निकाल लीजिए। जब आप रखेंगे कुछ लिमिट को एक्स अप्रोचिस एन, तो जब एक्स अप्रोचिस एन होगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस या माइनस देख लेते हैं। तो यहाँ x के स्थान पे, इस x के स्थान पे आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे आप, ये अभी ये ऐसा है फंक्शन आपका x की पावर n। जब x के स्थान पर ये x है, कंफ्यूजन मत रखिए, ये x है आपका, और आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए, n लगे, x की पावर n है। अब जब आप यहाँ मान रखेंगे x का, तो आपका मान कितना है, अप्रोचेस मतलब लगभग लगभग बराबर है, बराबर नहीं है लेकिन लगभग बराबर है, तो वही हम लोग रख देते हैं मान n की पावर n होगा। दोनों बातें आपकी कैसी हैं, तो दोनों बातें आपकी एक ही जैसी आई। तो कहेंगे x बराबर n पर दिया गया फलन संतत। अब इसके बाद में प्रश्न संख्या हम 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है, क्या एफ एक्स, ये कंडीशन आपकी दो दे रखी है, x यदि x इज ग्रेटर देन नहीं है, x इज लेस देन इक्वल टू 1, ये x इज ग्रेटर देन 1 पर वैल्यू कितनी है, 5 है। तो आपको 3 जगह कंटिन्यूटी देखनी है, क्या होगा, x बराबर 0 पर, x बराबर 1 पर, x बराबर 2 पर चेक करना है। कैसे करेंगे, बहुत आसान सी बात है। जब x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 0 है, तब चेकिंग अगर करेंगे तो निश्चित रूप से x इक्वल टू 0, इसका मतलब कौन सा फंक्शन लेंगे आप, 0 के लिए आपका फलन कौन होगा, यही तो होगा। इसमें लिखा है कि x का मान या तो 1 के बराबर है या 1 से छोटा है। इसका मतलब क्या है, x का मान, पहला मतलब ये हुआ इसका, पहला मतलब ये हुआ कि x का मान 1 से छोटा है, पहला मतलब। दूसरा मतलब ये हुआ कि x का मान या तो 1 के बराबर है। दो बातें यहाँ पे सिद्ध हो रही हैं, x का मान 1 से छोटा है। अब 1 से छोटा है तो अगर नंबर सिस्टम पे आप बनाएंगे तो आप अच्छे से जानते हैं ये आपका 0 होता है, इधर आप संख्या लिखेंगे 1 2 3 प्लस की, और इधर आप लिखेंगे कौन सी, लेफ्ट वाली, -1 -2 -3 -4। अब वो कह रहा है कि x का मान 1 से छोटा है। अब 1 से जब छोटा है तो पता नहीं, हो सकता है वो 0 हो सकता है वो माइनस हो, यानी कि इधर वाली वैल्यूज को लिया जाएगा, यहां से 1 से लेके इधर की वैल्यूज, यानी कि नेगेटिव वाली वैल्यू। इसमें आपका 0 भी इंक्लूड होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। यहां लिख रहा है कि 1 के इधर छोटा, x का मान छोटा है 1 से, या x का मान 1 के बराबर है। तो जब छोटा है तो छोटा तो आपका 0 भी होता है 1 से, होता है कि नहीं। इसका मतलब 0 के लिए जो आपको फंक्शन चुनना पड़ेगा वो आपका कौन होगा, एफ एक्स बराबर x होगा। आपको बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद में हम लोग करेंगे क्या, तो एफ एक्स बराबर जब 0 लिख रहे हैं तो इसका मतलब फंक्शन आपका क्या होना चाहिए, ये लेना चाहिए आपको, एफ एक्स बराबर x। क्यों लेना चाहिए, क्योंकि इसका मान 1 का मान बड़ा है x से, और x का मान जब 1 से बड़ा है, x का मान 1 से यहाँ पे छोटा है, जब x का मान 1 से छोटा है और एक वैल्यू बड़ी है, इसका मतलब x बराबर 0 पर यही फंक्शन आपका होगा। जब आप इस फंक्शन को लेंगे तो क्या करेंगे, किस प्रकार से स्टार्टिंग होगी, x बराबर 0 पुटअप करिए तो f0 बराबर आपका क्या हो गया, 0। अब यहाँ लिखेंगे LHL लेने पर, क्या लेने पर, LHL लेने पर। जब आप LHL लेंगे तो होगा क्या, लिमिट लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस 0 का लेफ्ट माइनस का चिन्ह लगाइए, और फंक्शन आपका कितना है, x है। इसके बाद में आपको बताया गया था s टेंस टू 0 लिखिए। अब इस x के स्थान पर क्या, इस x के स्थान पर क्या लिखेंगे, वो जरूरी है, 0 0 हमने लिख लिया जहां चेकिंग कर रहे हैं। अगर लेफ्ट है तो -h करिए, राइट है तो +h कर दीजिए। दोनों बातें आपको समझ में आनी चाहिए। h का वैल्यू यहाँ पे पुटअप करिए तो ये 0 -0 बनेगा, इसका मतलब ये भी 0 आ गया। अब इसके बाद में RHL लेंगे, क्या लेंगे, RHL लेने पर, जब आप RHL लेंगे तो इसका मतलब ये होगा लिमिट x अप्रोचेस 0 प्लस, x अप्रोचेस 0 प्लस, तो आपका क्या होगा, तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा लिमिट s टेंस टू 0। यहाँ बहुत जरूरी बात है, क्या लिखेंगे, ये आपका 0 है, जो भी लिमिट है 0 प्लस h कर दीजिए, और h की जगह पे 0 रख दीजिए, आपका मान कितना होगा, 0 होगा। अब क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 का
जो कंटिन्यूटी आपको देखना था x बराबर 0 पर, तो आप समझ गए LHL RHL आपकी सभी बराबर है, तो लिखेंगे अतः x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर दिया गया फलन संतत है, दिया गया फलन संतत है, लिख देंगे आप। अब x बराबर 1 पर देख लेते हैं, x बराबर 1 पर, जब x बराबर 1 पर, x बराबर 1 के लिए फंक्शन क्या होगा, तो यही तो होगा x बराबर 1, इस प्रकार से x बराबर 1 के लिए अगर आप बात करेंगे तो ये फंक्शन होगा। जब लेफ्ट की बात कर रहे हैं, जब आप किसकी बात कर रहे हैं, LHL लेंगे, तो LHL के केस में ये आपका फंक्शन होगा। RHL के केस में क्या होगा, x का मान 1 से बड़ा है, जब x का मान 1 से बड़ा आप लेंगे, x का मान 1 से बड़ा लेंगे, तब इसकी वैल्यू आपकी कितनी आएगी, 5 आएगी। जब इसकी वैल्यू 5 आएगी और इसकी वैल्यू 1 आएगी जब आप LHL लेंगे, तो ये x बराबर 1 पर डिसकंटिन्यूटी प्रदर्शित करेगा। कैसे, देख लीजिए, x बराबर 1 पर जब LHL लेंगे, LHL लेने पर, LHL जब लेंगे तो आप लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस क्या 1, यहां लिखेंगे 1 माइनस, और आपका जो फंक्शन होगा वो आपका कितना है, x होगा। फंक्शन कौन होगा इसके लिए, x ही होगा जब LHL की बात कर रहे हैं। अब इसके बाद में क्या लिखेंगे, तो यहां लिखेंगे लिमिट x के स्थान पर h अप्रोचेस 0, इधर क्या लिखिएगा 1 माइनस क्या h। अब 1 माइनस h आप करेंगे, h के स्थान पे वैल्यू रखेंगे तो आपका आएगा 1 माइनस 0 मतलब 1 आ गया। ये तो वैल्यू आई आपकी LHL की। जब RHL निकालेंगे तो RHL आपका क्या होगा, बड़ा है, बड़ा के केस में आप अच्छे से जानते हैं वैल्यू आपकी कितनी है, 5 है। अब जब 5 है तो 5 में आप लिमिट कहाँ से रखवा पाएंगे, तो x अप्रोचेस जब आप 1 प्लस करेंगे तो इसका मतलब यहाँ आपका मान कितना होगा, 5 होगा। x का मान बड़ा है इसलिए ये इस फंक्शन को आपको चुनना पड़ेगा, सिंपल है। तो ये आपका कितना आएगा आंसर इसका, 5 आएगा। तो एक कभी 5 के इक्वल होगा क्या, यहाँ लिखेंगे LHL डज नॉट इक्वल टू, LHL डज नॉट इक्वल टू RHL। अतः x बराबर 1 पर फलन असंतत है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 6वें में दे रखा कि आपको चेक करना है संतत है फिर असंतत है। ये इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि x का मान या तो 2 से छोटा है या 2 के बराबर है, और इसका मतलब क्या है कि x का मान बड़ा है, 2 से बड़ा है, तो मतलब RHL की वैल्यू ये रही और LHL की वैल्यू आपकी ये रही। तो आप सबसे पहले करेंगे क्या, सबसे पहले आप लिखेंगे fx बराबर फंक्शन 2x प्लस 3, क्योंकि आप चेक करेंगे बराबर वाला, पहले बराबर वाला चेक करेंगे, बराबर के लिए यही आपका फंक्शन होगा। तो कितना है, 2 है, x के स्थान पर 2 लिखिए, इधर जब 2 लिखेंगे 2 गुणे 2 प्लस 3, वैल्यू आपकी कितनी आएगी 7। अब लिखेंगे LHL लेने पर, LHL लेने पर जब LHL लेंगे तो लिमिट लगाने के बाद में आप करेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे x का जो मान है अप्रोचेस करेगा 2 माइनस। जब 2 माइनस होगा, 2 माइनस के लिए आपका फंक्शन आप अच्छे से जानते हैं, 2 में से कुछ आपका कम, तो कम के लिए आपका केस कौन सा है, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 यहाँ पे पुटअप कर देंगे। इसको आप समझ लीजिए, ये और ये, इन दोनों में आपको मतभेद आना चाहिए, अंतर आना चाहिए, क्या होगा, इसका मतलब है LHL। सिंपल सी बात आप समझ लीजिए। अगर बातें आपको नहीं समझ में आती है टेक्निकली तो इसको समझिए LHL और इसको समझिए RHL, बस इतनी बातें आपको समझ में आनी चाहिए, आपका प्रश्न लग जाएगा आसानी से। LHL का ये वैल्यू है, जब आप यहाँ पे पुटअप करेंगे तो लिमिट h अप्रोचेस 0, मतलब ब्रैकेट लगा लिया, 2 की जगह 2, x के स्थान पर कितना होगा, x के स्थान पर कितना होगा, तो याद रखिए यहाँ पे लिखेंगे आप 2 लिखेंगे, 2 माइनस यहाँ h कर देंगे प्लस 3 कर देंगे। अब वैल्यू को पुटअप कर दीजिए, जब वैल्यू पुटअप कर देंगे तो आपका होगा क्या, h का मान 0 होगा, तो 2 गुणे 2 प्लस 3, वैल्यू आपकी कितनी आई, 7 आई। इसके बाद में लिखेंगे RHL लेने पर, अब जब RHL लेंगे तो आपका होगा क्या, लिमिट x अप्रोचेस 2 का प्लस लेना है। अब जब प्लस लेना है तो प्लस के लिए आपका फंक्शन कितना है, तो आपका फंक्शन आपका गिवन है कितना दे रखा है, 2x माइनस 3 दे रखा है, लिख दीजिए। जब लिख देंगे अब अगली लाइन आपकी होगी h अप्रोचेस 0, यहाँ 2, x के स्थान पर कितना 2,
प्लस के एच, और इधर आपका कितना लिखा है, माइनस का 3 लिखा है। वैल्यू जब आप रखेंगे तो आपकी वैल्यू क्या होगी, ये आपका हो गया क्या, ये आपका हो जाएगा कितना, ये आपका 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा तो वैल्यू आपकी आई कितनी, 4, 4 माइनस का 3